हेलो। श्री शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 15वां अध्याय का मैं पाठ सुनाने जा रही हूँ। तो 15वां अध्याय में है सप्तऋषि लोक का वर्णन है और राजा ध्रुव अपने अपने लोक कैसे प्राप्त किए, किन तपस्या के कारण, किनकी तपस्या किए तो उनका इतना मान सम्मान मिला है। तो 15वां अध्याय में इन्हीं दोनों का वर्णन है। तो वर्णन करने के पहले, पाठ सुनाने के पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर 15वां अध्याय आप सबों को सुनाती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 15वां अध्याय का पाठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सनश्चर लोक के ऊपर सप्तऋषि लोक है। वहाँ मेरे 7 पुत्र, जो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं, निवास करते हैं। वे भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सब के स्वामी हैं, आप ही जगपति हैं तथा आप ही यज्ञ रूप होकर जग की रक्षा करते हैं। हमें आप अपना सेवक जानकर सदैव अनुग्रह करें। हे नारद, जो धर्मात्मा ऋषि मुनि होते हैं वे इस सप्तऋषि लोक में रहकर आनंद उठाते हैं। हे पुत्र, तुम ध्रुव लोक का वृतांत सुनो। वह लोक 13 लाख योजन ऊंचा है। वहाँ अत्यंत सुंदर भवन बने हुए हैं, जो 8 प्रकार के रत्नों से सदैव सुशोभित रहते हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, कश्यप आदि उस ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार खंभे से बंधा हुआ पशु उसके चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार समस्त ज्योतिगण ध्रुव लोक के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ मुनियों का कहना है कि जितने भी नक्षत्र दिखाई देते हैं वे सब शिशुमार चक्र में बंधे से गुथे हुए हैं। उस सब के ऊपर ध्रुव स्थित है। हे नारद, ध्रुव परम भाग्यवान है। उन्होंने विष्णु जी की कृपा से ऐसा उच्च पद प्राप्त किया तथा शिव जी की सेवा करके अपने लोक को निश्चित बनाया। उनकी कथा इस प्रकार है। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा के साथ अपना विवाह किया था। उनसे उत्तानपाद नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने वाले सूरवीर, धर्मात्मा तथा उदार थे। उनके सुरुचि तथा सुनीति नामक 2 रानियां थीं। ध्रुव का जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ था। राजा उत्तानपाद ध्रुव की माता सुनीति की अपेक्षा सुरुचि को अधिक प्यार करते थे। एक दिन जब ध्रुव ने अपने पिता के गोद में बैठने जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, उस समय सुरुचि ने कुछ ऐसे वचन कहे जिन्होंने उनके हृदय के बीच बिंध दिया। तब ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। सुनीति ने सब वृत्तांत सुनकर यह कहा, हे पुत्र, ईश्वर की सेवा किए बिना किसी को आनंद प्राप्त नहीं होता। अस्तु तुम्हें उचित है कि तुम श्री भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए तपस्या करो। यह सुनकर ध्रुव ने उत्तर दिया, हे माता,
आज्ञा से मैं तपस्या करके ऐसा उच्च पद प्राप्त करूंगा जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सका है। इतना कहकर ध्रुव अपनी माता से आज्ञा ले तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़े। हे नारद, मार्ग में तुमने ध्रुव को उपदेश किया था। तदुपरांत उन्होंने मधुवन में जाकर 10 सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की। उस समय देवताओं ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग जले जा रहे हैं, अस्तु आप उसे शीघ्र वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर विष्णु जी ध्रुव के समीप जा पहुँचे तथा उनकी स्तुति प्रार्थना सुनकर इस प्रकार बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम काशी जी में जाकर शिव जी को प्रसन्न करने हेतु शिव जी की तपस्या करके उनसे यह वरदान मांगो कि हमें विष्णु जी ने जो वर दिया है वह अचल हो जाए। शिव जी से वर प्राप्त करने के उपरांत तुम 36 सहस्त्र वर्षों तक राज करोगे। फिर ऋषि लोक से ऊपर लोक को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ध्रुव को अपने गरुड़ पर बैठा काशी जी में जा पहुँचे। वहाँ से स्वयं तो मणिकर्णिका में स्नान करके भगवान विश्वनाथ का पूजन करने के उपरांत अपने लोक को चले गए और ध्रुव इंद्रियों को वश में करके शिव जी का कठिन तप करने लगे। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा, उस समय ध्रुव ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह कृपा कीजिए कि विष्णु जी ने मुझे जो वर दिया है वह अचल हो जाए। यह सुनकर शिव जी हम वस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार वर पाने के उपरांत ध्रुव अपने पिता के पास लौट आए। उस समय राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अत्यंत सत्कार किया तथा उनकी माता को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं तपस्या करने के हेतु वन में चले गए। ये नारद ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर आनंद पूर्वक राज किया। तदुपरांत वे अपने पुत्र को राज सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वहाँ अंत में विष्णु जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी के गण उन्हें विमान में बैठाकर ध्रुव लोक में ले पहुँचे। वहाँ ध्रुव लोक सप्तऋषि के से ऊपर है। वह ध्रुव लोक सप्तऋषि लोक से ऊपर है। ध्रुव इस प्रकार स्तुति करते हैं, प्रभु, आप सब के स्वामी हैं, अस्तु आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। आज की पाठ इतनी तक। अब अगले एपिसोड में 16वां अध्याय का पाठ करूँगा।